मौका था फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बैस्टिल डे का और इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर फ्रांस ने आमंत्रित किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आई थी। ये भारत फ्रांस की अटूट दोस्ती का प्रतिबिंब है। नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस का यह छठा दौरा था। इस दौरे को भारत के लिए काफी अहम माना गया। दोस्ती की मिसाल को पेश करते हुए दोनों देश पूरी दुनिया को एक साथ एक मंच से कई संदेश दे गए। ऐसी संभावना भी जताई गई कि इस दौरे से भारत की सामरिक क्षमता और मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन समेत कई अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई। पीएम ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की, जिसके बाद उम्मीद जताई गई कि भारत और फ्रांस के संबंध कई मोर्चों पर और अधिक मजबूत होंगे। आइए जानते हैं पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के खास पहलुओं के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 जुलाई को फ्रांस के दौरे पर थे। ये उनका फ्रांस का छठा दौरा था। फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचने पर एयरपोर्ट पर पीएम का जोरदार स्वागत हुआ। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न प्रधानमंत्री को रिसीव करने खुद पेरिस एयरपोर्ट पहुंची। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फ्रांस का नेशनल डे है। मैं फ्रांस की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं फ्रांस के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। ये आत्मीयता सिर्फ दो देशों के नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि ये भारत फ्रांस की अटूट दोस्ती का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस ने देश के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। पेरिस के एलिसी पैलेस में एक निजी रात्रि भोज के दौरान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार प्रदान किया। भारत ने इस अद्वितीय सम्मान के लिए फ्रांस को धन्यवाद कहा। भारत फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल के उत्सव का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। साथियों, आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। भारत का सामर्थ्य और भारत की भूमिका बहुत तेजी से बदल रही है। नरेंद्र मोदी फ्रांस की ओर से ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इस सम्मान के जरिए उन्होंने भारत के हिस्से एक और नया इतिहास जोड़ दिया है। फ्रांस ने इससे पहले ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से दुनिया भर के प्रमुख नेताओं और हस्तियों को सम्मानित किया है।
इसमें दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, जर्मनी की पूर्व चांसलर एंगेला मर्केल और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बुट्रोस घाली शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न और सीनेट अध्यक्ष जेरार्ड लार्चर के साथ सार्थक बैठकें की। इस दौरान उन्होंने यूरोपीय देश के साथ भारत के दीर्घकालिक संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के तरीकों पर भी चर्चा की, जिसमें आर्थिक और व्यापार, ऊर्जा, पर्यावरण, शिक्षा, रेलवे और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे शामिल हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस दुनिया को बहुत कुछ देने का सामर्थ्य रखता है। अब ऐसी पार्टनरशिप हम क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, सर्कुलर इकोनॉमी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ऐसे कई सेक्टर में, हर सेक्टर में सशक्त करने का काम साथ मिलकर कर रहे हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा, भारत और फ्रांस मिलकर बहुत लंबे समय से आर्कियोलॉजिकल मिशन पर भी काम कर रहे हैं और इसका विस्तार चंडीगढ़ से लेकर लद्दाख तक फैला हुआ है। 14 जुलाई को फ्रांस बैस्टिल दिवस के तौर पर मनाता है। इस मौके पर फ्रांस में हर साल सैन्य परेड का आयोजन भी होता है, पर इस साल का सैन्य परेड भारत और फ्रांस दोनों के लिए काफी खास रहा। भारतीय सेनाओं का 269 सैनिकों वाला दल वहां पहुंचकर राष्ट्रीय दिवस बैस्टिल डे का गवाह बना। भारत और फ्रांस करीब 25 सालों से रणनीतिक साझेदार भी हैं, लेकिन भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथा सैकड़ों साल पुरानी है। आइए देखते हैं उसकी एक खास झलक। फ्रांस का नेशनल एंथम कहता है, मार्शो मार्शो, यानी लेटस मार्च, लेटस मार्च। हमारे यहां भी वैदिक काल से जो मंत्र हमें प्रेरणा देता रहा है वो है चरैवेति चरैवेति, यानी चलते रहिए, चलते रहिए, लेट्स मार्च, लेट्स मार्च। और यही भावना कल हमें नेशनल डे परेड में भी दिखाई देने वाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को जब फ्रांस के दौरे पर पहुंचे तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस साल बैस्टिल डे परेड प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथा की प्रतीक बनी। पहली बार भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट ने बैस्टिल डे परेड के दौरान पेरिस में फ्रांसीसी सैनिकों के साथ मार्च किया। यह ऐतिहासिक मौका सैन्य इतिहास में भारतीय सैनिकों के द्वारा प्रदर्शित वीरता और बहादुरी को स्वीकार करने का एक पल था। सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व पंजाब रेजिमेंट ने किया, जो भारतीय सेना की एक सबसे पुरानी रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट के सैनिकों ने दोनों विश्व युद्धों के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आयोजित कई ऑपरेशनों में भी भाग लिया है। भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच प्रथम विश्व युद्ध से ही आपसी संपर्क जारी है। इस युद्ध में लाखों भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया था।
मैं जब 2015 में फ्रांस आया था, नौ शपेल गया था, तब मैंने वहां प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए हजारों भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। सौ साल पहले ये भारतीय सैनिक फ्रांस के गौरव की रक्षा करते हुए, अपना कर्तव्य निभाते हुए फ्रांस की धरती पर शहीद हुए थे। तब ये बड़ी इमोशनल पल है दोस्तों। तब जिन रेजिमेंट से उन जवानों ने, उस रेजिमेंट के जवानों ने यहां युद्ध में हिस्सा लिया, उन्हीं में से एक पंजाब रेजिमेंट कल यहां नेशनल डे परेड में हिस्सा लेने जा रहे हैं। सौ साल का ये इमोशनल कनेक्ट सर्वोच्च बलिदान देने की परंपरा किसी की भलाई के लिए, ये कितनी बड़ी प्रेरणा है दोस्तों। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात का गर्व न हो। 14 जुलाई सन 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बेस्टिल के किले पर हमला हुआ था। इस दिन को उस हमले की याद के तौर पर मनाया जाता है। फ्रांस बेस्टिल डे को फेटे नेशनल फ्रांसेस या राष्ट्रीय दिवस के तौर पर भी जाना जाता है। दुनिया आज भी याद करती है कि कैसे पंजाब रेजिमेंट के सैनिक फ्रांस की धरती पर भी बहुत बहादुरी के साथ लड़े थे। उनके साहस, वीरता और सर्वोच्च बलिदान से न केवल दुश्मन को विफल कर दिया था, बल्कि उन्होंने युद्ध जीतने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बेस्टिल डे परेड पर पीएम मोदी इस गौरवशाली पल के गवाह बने, तो वहीं यूरोप ने भी एक सदी बाद इन सैनिकों की बहादुरी को सलाम किया। इस परेड में तीनों सेनाओं का जोश देखते ही बन रहा था, खास करके जब भारत के राफेल लड़ाकू विमानों ने भी फ्रांस के आसमान में जमकर दहाड़ लगाई। तालियों की गूंज आसमान तक सुनाई दी तो पेरिस की सड़कों पर भारत की बेटियों के कदम ताल ने पूरे देश को गौरव से भर दिया, जिनकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री ने की। एक ट्राइबल विमेन, एक आदिवासी महिला भारत का प्रेसिडेंट के रूप में हम सबका मार्गदर्शन कर रही है। हमारा नेतृत्व कर रही है। आज भारत में लड़कियां भी हर सेक्टर में लीडरशिप की भूमिका में दिख रही है। हायर एजुकेशन में गर्ल्स एनरोलमेंट लगातार बढ़ रहा है और मुझे खुशी है कि यहां नेशनल डे परेड में हिस्सा लेने आए दस्ते में कई विमेन ऑफिसर्स हैं, विमेन पायलट शामिल है। प्रधानमंत्री ने पेरिस में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। उन्होंने फ्रांस के साथ अपने 4 दशक पुराने संबंधों के बारे में बात की।
पीएम ने कहा कि मेरा जुड़ाव फ्रांस से कोई नया नहीं है, ये कई दशक पुराना है। दूसरे देश में रहकर कैसे अपने देश को याद किया जाता है, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया। देश से दूर जब मैं भारत माता की जय का आह्वान सुनता हूं, कहीं से आवाज आती है नमस्कार, तो ऐसा लगता है जैसे घर आ गया हूं। और हम भारतीय जहां भी जाते हैं एक मिनी इंडिया जरूर बना लेते हैं। और मुझे आज बताया गया कि आज इस समारोह में बहुत लोग ऐसे हैं जो 11-11, 12-12 घंटे सफर करके यहां पहुंचे हैं। इससे बड़ा प्यार क्या हो सकता है जी? फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर 21वीं सदी की चुनौतियों से निपट रहे हैं, इसलिए दोनों देश एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। वहां उनकी कही एक बात तो लोगों को और अधिक जोश में ला गई जब उन्होंने कहा कि मैंने संकल्प लिया है, शरीर का कण कण देश के लिए समर्पित करूंगा, देश को आगे ले जाने की हर संभव कोशिश मैं करता रहूंगा। भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। इसी भावना को लेकर हम एक बेहतर समाज, एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। इसी भावना के साथ भारत और फ्रांस 21वीं सदी की अनेक चुनौतियों से निपट रहे हैं। इसलिए इस अहम समय में फ्रांस भारत के बीच की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। भारत और फ्रांस के बीच का कनेक्शन दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी विश्वास और साझेदारी का सबसे मजबूत आधार है। जब प्रधानमंत्री फ्रांस में भारतीयों को संबोधित कर रहे थे, तब कई बार इस बात की झलक दिखी। भारतीय प्रवासियों के कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई का जिक्र भी किया। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत अब डिजिटल दुनिया में काफी आगे निकल चुका है, जिसमें भारत के साथ अब फ्रांस भी खड़ा है। आज भारत में बैंकिंग सर्विस 24/7 एनी टाइम एनीवेयर लोगों की फिंगर टिप पर है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गवर्नेंस का हिस्सा बन चुका है। भारत का यूपीआई हो या फिर दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये देश में बहुत बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं। और मुझे खुशी है कि भारत फ्रांस इस दिशा में भी मिलकर काम कर रहे थे। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। अब मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। यानी अब भारतीय टूरिस्ट
मोबाइल ऐप के जरिए आईफिल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान भारतीय छात्रों को राहत देने वाला भी एक ऐलान हुआ। इस घोषणा के मुताबिक फ्रांस में मास्टर्स करने वाले छात्रों की वीजा अवधि अब 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है। पीएम मोदी ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि फ्रांस ने स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए दीर्घकालिक 5 साल का वीजा देने का फैसला किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भारत में बड़े पैमाने पर निवेश करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान भारतीय छात्रों को राहत देने वाला भी एक ऐलान हुआ। इस घोषणा के मुताबिक फ्रांस में मास्टर्स करने वाले छात्रों की वीजा अवधि अब 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है। प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि फ्रांस ने स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए दीर्घकालिक 5 साल का वीजा देने का फैसला किया है। हम एक ऐतिहासिक विश्वास के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं और हम वैश्विक चुनौतियों का साथ समाधान ढूंढ सकते हैं जो G20 के शिखर वार्ता में उसकी कार्यसूची में हो। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से भारत में बड़े पैमाने पर निवेश करने की भी अपील की। आपको अब भारत में निवेश के लिए भी पूरे उत्साह से आगे आना होगा। भारत अब अगले 25 वर्षों में विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। इसमें आपकी भूमिका भी बड़ी है। आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं उससे जुड़ी संभावनाओं को जरूर भारत में एक्सप्लोर करें। आज हर इंटरनेशनल एजेंसी कह रही है कि भारत आगे बढ़ रहा है, भारत ब्राइट स्पॉट है। भारत में इन्वेस्टमेंट की अभूतपूर्व अपॉर्चुनिटी बन रही है। आप भारत में इन्वेस्ट करिए। राष्ट्रपति मैक्रोन और प्रधानमंत्री मोदी ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जहां कई बड़े ऐलान हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश रक्षा और रणनीतिक सेक्टर में एक दूसरे के साझेदार हैं। रक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करता है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि मेक इन इंडिया में फ्रांस की भूमिका भारत के लिए काफी खास है। रक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक मूलभूत स्तंभ रहा है। यह दोनों देशों के बीच गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, इसमें फ्रांस एक अहम पार्टनर है। आज हम रक्षा के क्षेत्र में भारत में नई टेक्नोलॉजी के को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट पर बात करेंगे। सबमरीन हो या फिर नौसेना के जहाज, हम चाहते हैं कि मिलकर केवल अपनी ही नहीं, तीसरे मित्र देशों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए हम काम करें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत और फ्रांस के बीच हुए स्पेस समझौतों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आज स्पेस जगत में हम दोनों एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को साझा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने फ्रांस के दौरे के दौरान फ्रांस की दिग्गज कंपनी के सीईओ और कई खास हस्तियों से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए फ्रांस की कंपनियों से भारत में निवेश करने की अपील की, जिसका असर आगे आने वाले समय में जरूर दिखेगा। पीएम मोदी ने फ्रांस के लग्जरी फैशन ब्रांड शनेल की सीईओ लीना नायर, एरोस्पेस इंजीनियर और अंतरिक्ष यात्री थॉमस पेस्केट से भी मुलाकात की। लीना नायर से उनकी खास चर्चा खादी को और अधिक लोकप्रिय बनाने के तरीकों पर हुई, जबकि थॉमस पेस्केट से भी मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया,
जब युवाओं को विज्ञान और अंतरिक्ष के लिए प्रेरित करने की बात आती है तो थॉमस पेस्केट का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। It was an absolute pleasure to meet the Prime Minister. It was a proud moment for me to talk to him. He was very encouraging about my achievements, but importantly, he was very keen that I continue to support other women and girls and be a role model for many women and girls coming out of India. I think he's doing the right thing. Like I was saying, he's taking a lot of good decisions. He's using space for his people, and that's what you should do. I think it's great. I think space does a lot for a country. I think it's hugely difficult to have a space program, to send people into space. It's the most difficult part of that. But I think India is going at an incredible speed towards that goal. भारत की धरती भी एक बड़े परिवर्तन का गवाह बन रही है। आज पूरा विश्व भारत के प्रति नई उम्मीद और नई आशा से भरा हुआ है। ये उम्मीद ठोस नतीजों में बदल रही है। इसकी एक अहम ताकत भारत का ह्यूमन रिसोर्स है। ये भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ मजबूती से कदम बढ़ा रहा है, जैसे भारत फ्रांस की दोस्ती जो हर चुनौती के बीच टिकी हुई है। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया कि महात्मा गांधी ने कहा था कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी दुनिया को इन 3 शब्दों का अर्थ समझाने वाला देश फ्रांस है। तो भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी और मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा उदाहरण है। और अंत में एक झलक फुटबॉलर एमबापे के मैजिकल स्किल की, जिनके बारे में मोदी ने बड़े ही रोचक ढंग से चर्चा की। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार। आर्ट हो या एस्थेटिक्स, क्राफ्ट हो या क्रिएटिविटी, कुजीन हो या कल्चर, फैशन हो या फिल्म, ये सब हमें जोड़ते हैं, ये सब हमें साथ लाते हैं। फ्रांस के फुटबॉलर उनकी पॉपुलैरिटी तो आप इंडिया आकर के देखिए। किलियन मापे के जितने फ्रेंड्स फ्रांस में नहीं होंगे, उससे ज्यादा वो भारत के युवाओं में सुपरहिट है।